गोंडा जिले के मोतीगंज इलाके के सीहा गांव में एक साथ पहुंचा 11 जनाजा तो रो उठा पूरा इलाका। अंतिम संस्कार के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अयोध्या शव हुआ रवाना। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आज एक भयावह दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर तीर्थयात्रियों से भरी बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर इटिया थोक इलाके के रेहरा गांव के निकट सरयू नहर में जा गिरी, जिससे उसमें सवार 11 लोगों की असामयिक मौत हो गई। इसके बाद घर परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि उसमें सवार 4 लोग चालक सहित जिंदा बच गए, जबकि एक लड़की अभी भी लापता है। बताया जाता है कि गोंडा जिले के ही मोतीगंज थाना क्षेत्र के सीहा गांव के रहने वाले कसौधन परिवार के साथ ही वर्मा का भी परिवार संयुक्त रूप से एक ही बोलेरो में सवार होकर रविवार की सुबह खरगोपुर में स्थित प्रसिद्ध पृथ्वीनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक करने और दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे थे। बताया जाता है कि अलावल देवरिया पारासराय मार्ग पर ही इटिया थोक इलाके के ग्राम पंचायत रेहरा के रेहरा खास गांव के निकट ही बोलेरो पहुंची थी। इसी दौरान भारी बारिश और फिसलन की वजह से बोलेरो अनियंत्रित होकर के बगल के ही सरयू नहर में जा गिरी, जिससे इसमें सवार 16 लोग डूबने लगे। हालांकि इस बोलेरो में सवार आगे की सीट पर चालक सहित कुल 4 लोग जिंदा बच गए, जबकि अन्य की डूबने से मौत हो गई है, जबकि एक लापता हैं। बताया जाता है कि मृतकों में कसौधन परिवार के ही 9 लोग शामिल हैं, जबकि 2 लोग वर्मा परिवार से हैं और कसौधन परिवार की एक 10 साल की लड़की अभी भी लापता है। सूचना मिलते ही जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया और जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए, जिसके बाद आयुक्त, डीएम, एसपी सहित तमाम आला अफसर मौके पर पहुंचे और फिर घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने वहां पर 11 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि जो 4 लोगों का चालक सहित उपचार सीएचसी इटिया थोक में हुआ और फिर उन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हालांकि इस घटना के बाद जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए सभी 11 शवों का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम को भिजवाया और आज देर शाम जब पोस्टमार्टम होने के बाद एक साथ सीहा गांव में जब एक घर में 9 जनाजा और एक घर पर 2 जनाजा एक साथ पहुंचे तो पूरा इलाका रो उठा। सभी के आंखें नम थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शवों को उनके पैतृक गांव लाया गया और फिर यहां पर कुछ देर के लिए अंतिम दर्शन के लिए गांव वालों तथा परिवार वालों के लिए रखा गया था। इसके बाद कसौधन परिवार के यहाँ के सभी 9 शवों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अयोध्या में अंतिम संस्कार के लिए लेकर के रवाना कर दिया गया है, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मौके पर इलाके से बड़ी संख्या में लोग कसौधन परिवार के घर जुटे रहे और सभी की आंखें नम थी।